दोस्तों, जापान को हम पीछे छोड़ चुके थे और जर्मनी को भी पीछे ही करने वाले थे। उस समय में दुनिया को लगने लगा था कि भारत कुछ ही महीनों में इतिहास रचने वाला है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की राह तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, तभी ऐसा एक झटका लगा जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। हुआ ये कि भारत तीसरे स्थान की ओर बढ़ने के बजाय छठे नंबर पर दिखाई देने लगा है। जी हाँ, जिन ब्रिटेन और जापान को पीछे छोड़ने की बातें हो रही थी, वही देश फिर से हमसे ऊपर नजर आने लगे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनकी अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से नहीं बढ़ रही, फिर भी वो आगे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, तो पूरा वीडियो आप जरूर से देखें। दोस्तों, ब्रिटेन की जो विकास दर है वो बहुत सीमित है। जापान की जो रफ्तार है वो भी बेहद धीमी है। वहीं भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। फिर भी ये सवाल उठता है कि जब भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा था तो पीछे कैसे दिख रहा है, छठे नंबर के पायदान पे कैसे शो हो रहा है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दौड़ते हुए भी हम रैंकिंग में पीछे नजर आने लगे। इसमें कई लोग इसके लिए वैश्विक तनाव को जिम्मेदार बता रहे हैं। कुछ लोग युद्ध, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संकट, तो कुछ लोग अलग अलग कारण गिना रहे हैं। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असली चुनौती बाहर नहीं, भारत के भीतर है। दोस्तों, पिछले कुछ बड़े वर्षों में आर्थिक सुधार की जो रफ्तार है वैसी नहीं रही जैसे पहले थी और होनी चाहिए थी। पहले जो बड़े बड़े फैसले हुए उनका असर लंबे समय तक दिखा, लेकिन इसके बाद ऐसे बड़े कदम कम दिखाई दिए जाने लगे जो अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दे सके। इसी बीच एक दूसरी समस्या लगातार बढ़ती गई, वो है भारत का लगातार आयात करना, निर्यात की तुलना में आयात को ज्यादा करना। भारत दुनिया को पहले से ज्यादा सामान बेच रहा है, निर्यात बढ़ा है, उद्योग बढ़े हैं, उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ विदेशों से खरीद भी तेजी से बढ़ी है, यानी जितना धन आ रहा है उतना ही धन बाहर भी जा रहा है। यही दबाव आगे चलकर रुपए पर भारी पड़ता है, लेन देन में फर्क दिखाई देता है। यानी भारत की असली अर्थव्यवस्था गिरी नहीं है, भारत रुका नहीं है, भारत पीछे नहीं गया है। लेकिन रुपए की कमजोरी ने हमारी जो वैश्विक रैंकिंग को चोट पहुंचाई है। इसी वजह से दोस्तों ये लगता है कि भारत पीछे चला गया है, जबकि जमीन पर भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके जो होने वाले आयात है वो निर्यात की तुलना में ज्यादा है। सबसे बड़ी चिंता ये है दोस्तों कि जिन देशों की विकास दर बहुत कम है वे भी मजबूत मुद्रा और पूंजी की ताकत से टिके हुए हैं। जापान, जर्मनी और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से भाग नहीं रही है, लेकिन उनका जो वित्तीय ढांचा है वो बहुत मजबूत है। यही कारण है कि भारत तेज दौड़कर भी तुरंत उन्हें पार नहीं कर पा रहा। अब सवाल ये है, समाधान क्या है इसका? तो दोस्तों, समाधान इसका बिल्कुल साफ है। बड़े आर्थिक सुधार होने चाहिए। ऐसे फैसले जो उत्पादन बढ़ाएं, आयात पर निर्भरता भारत की घटाएं, निवेश को आसान बनाएं और उद्योगों को गति दे और रोजगार पैदा करे। अगर भारत अपनी विकास दर को और ऊपर ले जाए, इसके साथ साथ रुपए को भी स्थिर रखे, तो तस्वीर तेजी से बदली जा सकती है। भारत के पास युवा शक्ति है, विशाल बाजार भी है, टेक्नोलॉजी है, प्रतिभा है और अवसर भी है। जरूरत सिर्फ सही समय पर सही दिशा में बड़े फैसलों की है। अगर यह समय निकल गया दोस्तों तो लक्ष्य दूर जा सकता है, लेकिन अगर अभी निर्णायक कदम उठे तो वही भारत जो आज छठे नंबर की चर्चा में है बहुत जल्द तीसरे स्थान पर मजबूती से खड़ा दिखाई देगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि भारत के आने वाले जो आर्थिक फैसले हैं वो किस आधार पे हुए, जिससे भारत अपनी रैंकिंग को और सुधार कर सकता है। क्योंकि भारत की जो जनता है वो भारत की ताकत है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आर्थिक दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है।
जो देश समय पर सुधार करते हैं वो ऊपर जाते हैं और जो रुक जाते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। भारत के सामने यही निर्णायक मोड़ है। दोस्तों, 2026 से आगे का हर साल बेहद अहम है। यह समय बहस का नहीं, फैसलों का है, निर्णायक मुद्दों का है। यह समय इंतजार का नहीं, कार्रवाई का है, अमल का है। किस तरह से इन पे कार्य किए जाएं जिससे भारत को और आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर भारत ने अभी सही निर्णायक फैसले लिए तो आने वाला समय और आने वाला दशक भारत की आर्थिक शक्ति के नाम लिखा जा सकता है। आप अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।